तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है, बहुत सारे वीडियो हम वैसे भी चैनल में डाल चुके हैं। जो 10 का कंप्लीट क्लास है मैथ का, अगर उतना पढ़ लिए तो 90 से प्लस नंबर आएगा, 90, 95 से प्लस। ठीक है, जितना हम क्वेश्चन डाले हैं, जितना भी क्वेश्चन है सारा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लास 8 का चैप्टर 14 तक पहुंच गए हैं। शुरू से 13 का चैप्टर जो है वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। वो स्पेशल बनेगा तो बोर्ड पर तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्टर कंपास का जरूरत पड़ता है, इसीलिए वो स्पेशल बनाया जाता है तो कॉपी में ही अच्छा से। ठीक है, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। और खास करके वो चैप्टर जो है उससे पूछता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। तो अब सीधे चल रहे हैं चैप्टर 14। ठीक है, जो 2D से रिलेटेड है। 2D, 2 डायमेंशनल, जिसका 2 विमा होता है। ठीक है, द्विविमीय जिसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल शेप्स। तो 2 डायमेंशनल शेप्स जो है वो कौन कौन सा आता है, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कि 2 डायमेंशनल शेप जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका फिर पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, परिमाप, वो क्या है, एरिया क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें जो बात करेंगे, जो भी बात करेंगे 2D से ही रिलेटेड सारा बात करेंगे। ठीक है, 2D से ही। इसमें 3D का कुछ बोलचाल नहीं है, इसमें 3D का जरा सा भी नहीं। ठीक है, 2D का ही स्पेशल चलेगा इसमें, जो भी है 2D का ही। तो सबसे पहले चलते हैं परिमाप, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। तो परिमाप का डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, परिमाप का और क्षेत्रफल का। उसके बाद 2 डायमेंशनल जो है 2D, जैसे हो गया त्रिभुज, हो गया वर्ग, हो गया आयत, हो गया वृत्त, हो गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, आयत का क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्या होता है, और फिर वृत्त का क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिमाप पढ़ने के बाद फिर हम क्षेत्रफल पर चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए तो सबसे पहले समझेंगे पेरीमीटर, परिमाप। तो डेफिनेशन है, जैसे किसी बंद आकृति के चारों ओर, कोई बंद आकृति है, ठीक है, खुला नहीं रहना चाहिए, बंद। तो किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। तो यहां समझना है सबसे पहले कि मान लिया जाए ये आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये बंद है। किसी बंद आकृति के चारों ओर परिमाप समझना है। यहां से हम शुरू किए हैं, ए बी सी डी। ABCD क्या है, एक आयत है। ठीक है, क्या है, आयत। ठीक, तो यहां लंबाई चौड़ाई का रिलेटेड यहां कुछ नहीं है, लेकिन इसका भी एक सूत्र होता है स्पेशल, उसको भी बताएंगे। पेरीमीटर किसी का भी निकालना है, कोई भी फिगर है। ठीक है, 2D में कोई भी फिगर है, विड्थ है। ठीक है, विड्थ है, विड्थ का सूत्र होता है। ठीक है, स्क्वायर है, वर्ग, ट्रायंगल है, त्रिभुज। ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, आयत। ठीक, तो ये जो है चारों भुजा, इसको हम अगर एक एक करके जोड़ देंगे, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्या डिफिनेशन है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 8 है तो ये 8 होगा, ये 4 है तो 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगा। तो इसका जो पेरीमीटर हम निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये भी 4 है और ये 8 है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसका भी एक स्पेशल सूत्र है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया AB, BC हो गया 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ समझा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन पढ़ जाएंगे तो पूरा डिटेल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया ये वाला नीचे वाला भाग, 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर है। अगर हम ये सब सभी को, अगर चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये 2D जो शेप है इसका, जो ये आयत है, उसका परिमाप निकल जाएगा। तो 8 4 12, 12 8 20 4 24, 24 सेंटीमीटर जो निकलेगा, ये क्या निकल जाएगा, आयत का परिमाप। ठीक है, ये फिगर जो है 2D का, ये फिगर का वो परिमाप निकल जाएगा। तो ये परिमाप इसका निकले, स्पेशल इसका एक सूत्र है जो हम आगे डील करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले अभी डिफिनेशन समझना था, जिसके चलते हम इसको एग्जाम्पल में लिए, ठीक। अब ये रह गया क्या, परिमाप हो गया। अब रह गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी अगर समझेंगे तो आयत का भी क्षेत्रफल होता है, वृत्त का भी क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का और वर्ग का भी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो 3D में भी होता है क्षेत्रफल, लेकिन हमको अभी यहाँ 2D पढ़ना है। 3D भी पढ़ाएंगे एक क्लास के बाद। तो अब क्षेत्रफल आयत समझ में आ ही गया होगा। वर्ग का भी वो चारों भुजाओं को जोड़ना है, ठीक है। चार भुजा जो रहता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। ABCD इसका नाम है। त्रिभुज भी जो है, ये भी 3 भुजा है, ये तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो इसका त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज का भी एक स्पेशल सूत्र होता है, ठीक है, परिमाप के लिए। उसका भी सूत्र होता है। नहीं तो फिर अगर इस तरह त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज है पता नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है। मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे दे दिया है, ठीक, इसका 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। इस तरह त्रिभुज दे दिया है और इसमें बोला जा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, बस जोड़ के जो आएगा वो परिमाप हो जाएगा। तो ये परिमाप हो गया, ठीक है। वृत्त का भी परिमाप होता है, तो सूत्र पर चलेंगे उस समय उसको डील करेंगे। तो अब चलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल के घेरे गए, किसी आकृति किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल के घेरे गए स्थान के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे में हम लेते हैं वर्ग में, और वर्ग नहीं, आयत ही लेते हैं। आयत, इसको हम लंबाई L से सूचित करेंगे और इसको चौड़ाई B से। तो आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है, ठीक है। L फॉर लेंथ लंबाई और B फॉर ब्रेथ चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ये जो घेरा गया है भाग, ये चारों ओर जो घेरा गया है बंद भाग, ठीक है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, जिसको हम एरिया कहते हैं, ठीक है, कि ये कितना क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए लंबाई है इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। सपोज दैट लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई। तो जिस तरह प्लॉट रहेगा, ठीक है, आयताकार रहेगा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, उसी के हिसाब से हम उसको, एक सूत्र सबका होता है अलग अलग, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 10 गुने 6, 10 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल निकाला जाता है इस प्रकार का। तो अब चलते हैं, देखिए अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर जरा सा भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो पर बने रहिए हमेशा के लिए, जब तक कंप्लीट ना हो जाए, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये तो अभी डिफिनेशन ही बताए हैं। बाकी अब चलते हैं, जो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, साथ ही साथ डील करते जाएंगे सबका, ठीक है। तो सबसे हम पहले लेंगे आयत के बारे में, ठीक, एक एक करके सब काम करेंगे। आयत, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो आयत क्या है, आयत रहा ये, इसका नाम देते हैं ABCD। ये तो जानकारी की आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। इसको L से सूचित करेंगे, L फॉर लेंथ, ठीक है, क्या है, L फॉर लेंथ, लेंथ, ये ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ है, ये भी लेंथ ही होगा क्योंकि बराबर होता है, ये आमने सामने की भुजा, ये भी ब्रेड्थ ही होगा, ठीक है। तो इसका हम डील करेंगे परिमाप, उसके बाद हम क्षेत्रफल पर जाएंगे। आयत है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है। तो पहले बताए थे
कि ये जो भुजा है एक दंड आकृति का एक तय की गई दूरी को, ठीक है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक, ये जो दूरी है उसी को एक चक्कर है ना, एक चक्कर, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो देखो एल है, एल प्लस एल लंबाई इसको कहेंगे, लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। ब्रेड्थ, बी फॉर ब्रेड्थ और एल फॉर लेंथ, ठीक है। एल ध्यान देना है, एडी से गए एल, उसके बाद बीसी, बीसी आ गए बी, बीसी सीडी, सीडी भी एल है, उसके बाद डी ये क्या है बी। अब यहां ध्यान देना, एल और एल 2l हो जाएगा, प्लस बी और बी 2b हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 भी कॉमन लेंगे तो l प्लस बी, एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ये याद रखना है सूत्र, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप ये हो गया, ठीक। उसके बाद हम चलेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसी में बहुत सिंपल है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र के द्वारा डायरेक्ट हम समझेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, तो हम दोनों आयत का परिमाप, पेरीमीटर जिसको कहते हैं, एंड आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया जिसको कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों साथ ही साथ सबका काम करते जाएंगे। तो ये हो गया आयत का, ठीक है। क्या किसका हो गया, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई। ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे वर्ग में, ठीक है, वर्ग में चलेंगे, तब तक फिगर को हम इरेज करेंगे, फिर फिगर को इरेज करेंगे, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। वर्ग, तो ये तो जानकारी है ही कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, इसको भी हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, या तो फिर पी क्यू आर एस वो भी दे सकते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस के एल एम एन वो भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, वर्ग की जो है सभी भुजा वर्ग की बराबर होती है, इसको मान लेते हैं ये भुजा को, ए जो होता है, ये मतलब किनारा होता है, तो ये से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, या तो फिर भुजा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही रहने दे ये, ठीक है, एज मतलब किनारा होता है। अब चलते हैं वर्ग, वर्ग में चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप क्या होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे हम पहले चलेंगे परिमाप पर। परिमाप तो उसी तरह काम करेंगे, इसका भी ये चारों जो है ए बी बी सी सी डी और डी ए को जोड़ेंगे, ठीक है, उसी से निकलेगा, या तो फिर डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, या तो फिर 4 ये भुजा को क्या माने हैं, ये माने हैं, ठीक है। ये अब बताया है कि इसको यही क्यों माने, क्योंकि ये सभी भुजा बराबर होती है, इसीलिए एक ही अल्फाबेट से सूचित करते हैं इसको भुजा, 4 गुने भुजा, या तो फिर 4 ये, ठीक। ये हो गया वर्ग का परिमाप। अब चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या तो फिर ये स्क्वायर, ठीक है। ये 4 भुजा, ये जो होता है किनारा, तो इसको हम भुजा वही डिनोट किए हैं, ठीक है। किनारा होता है लेकिन वो अलग है, ठीक है, ईडीजी करके होता है ई, तो ये हम सपोज दैट मतलब भुजा को यही हम माने हैं, वो किनारा होता है वो अलग है, ठीक है, लेकिन हम भुजा को ये माने हैं। एस भी मान सकते हैं साइड, ठीक है, एस मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन हम ये माने जिसके चलते ये ही सारा हर जगह लिखे हैं,
ठीक है, भुजा स्क्वायर, ये को हम भुजा मानेंगे। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा। वर्ग, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंग्लिश में। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे, ये आयत हो गया वर्ग, ठीक है, अब त्रिभुज पर चलेंगे। तो ये सूत्र जरूरी है, सूत्र अगर जानकारी नहीं है तो कुछ भी कर लोगे, जरा सा भी कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब चलेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज पर, है ना, त्रिभुज या तो फिर एक वृत्त अभी बाकी है। तो 2D में आता है, आयत भी आता है 2D में, वर्ग भी आता है, और ये त्रिभुज और वृत्त, ये तीनों आता है 2D। 2D में कौन कौन सा आता है? वर्ग सबसे पहले लेंगे हम, वर्ग, वर्ग भी आता है, आयत भी 2D है, त्रिभुज, त्रिभुज भी 2D है, और वृत्त, ये सब जो है 2D में आता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप है ये सब। ठीक है, तो वर्ग हो गया, आयत और वर्ग हो गया है। अब चलेंगे त्रिभुज पर। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसका परिमाप क्या होता है? लेकिन त्रिभुज का परिमाप जरूरत नहीं है, त्रिभुज इसमें जो है जरूरत नहीं है, तो हम वृत्त पर चलते हैं। इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, आर फॉर रेडियस, त्रिज्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वृत्त, वृत्त का, वृत्त की परिधि क्या होता है? परिधि, अब बोला जाए इसका परिधि क्या है, परिमाप क्या है? तो वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि और परिमाप, परिधि को सर्कमफेरेंस कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो परिधि क्या है? परिधि ये हो गया, ये परिधि है। त्रिज्या, जिसको हम रेडियस कहते हैं, इसमें व्यास भी होता है, ये इसको हम पूरे को व्यास कहेंगे। जैसे हम वो है, वो यहाँ ए है और बी है, ओ ए बराबर ओ बी होगा, और ए बी को क्या कहेंगे? ए बी क्या होगा? ए बी को डी कहेंगे। ठीक है, व्यास, व्यास डायमीटर क्या कहेंगे इसको? व्यास, व्यास कहेंगे, जिसको डायमीटर कहते हैं। अब व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आगे समझ लो इधर वृत्त की परिधि क्या है। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है, इसका एक सूत्र है स्पेशल, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब यहां आ गया पाई, पाई का एक मान होता है पाई, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अगर कहीं और भी एक होता है 3.14, 3.14, तो अगर कुछ ना बोला जाए तो पाई का मान 22/7 लेना है, और यदि दिया हुआ कि पाई का मान 3.14 लेना है तो वही लेना है। ठीक, नहीं तो जब तक अन्यथा कुछ ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आर क्या है, और आर और डी में उसका भी रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो परिधि हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर और डी क्या है उसमें रिलेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हम ए बी जो है
वृत्त की व्यास बोलेंगे, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या है? AB। वृत्त का व्यास, इसको हम D से सूचित करेंगे, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या को हम R से सूचित करेंगे। तो कहने का मतलब अगर D दिया हुआ रहेगा, व्यास दिया हुआ रहेगा, तो हम उसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो ये जानकारी यहां सबसे पहले प्राप्त कर लेना है। यहां ध्यान देना थोड़ा सा, AB जो है वृत्त का व्यास है, ठीक है। और त्रिज्या जो है व्यास का आधा है, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, त्रिज्या R = D/2। D फॉर व्यास, डायमीटर, ठीक है। व्यास बटा 2, ठीक, व्यास बटा 2। तो ये निकालने का रहा ये त्रिज्या का सूत्र है। और अगर हम निकालेंगे, यदि त्रिज्या दिया हुआ और व्यास निकालेंगे तो 2 से गुना कर देना होगा। D = 2 × R, ये रहा। और R = D/2, ये सूत्र याद रखना है। कहे कि कहीं अगर दे दिया जाए कि त्रिज्या दिया हुआ है तो उसका व्यास निकालना है, ठीक है। लेकिन हाँ, वृत्त की परिधि एक 2πr होता है, एक और सूत्र होता है πd। याद आ गया? πd भी होता है। D क्या है? वृत्त का व्यास। अगर D दिया हुआ है ना तो त्रिज्या निकालने का जरूरत नहीं है, अगर परिधि निकालना है तो। लेकिन यदि क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या जरूरी है। हालांकि इसे भी निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का लगेगा, इसलिए त्रिज्या निकाल लेना है। क्षेत्रफल निकालेंगे तब, उसके बाद जब अगर परिधि निकालना है, परिमाप निकालना है, तो त्रिज्या दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दिया हुआ अगर व्यास दिया हुआ तो πd, ठीक है। D का वैल्यू डायरेक्ट बैठा देना है, πd। हम क्यों बिठाएं? 2 × R। 2 × R को हम क्या कहेंगे? एक साथ यदि लेंगे π × 2R, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, π × 2R, और 2R को ही D हम नाम दिए हैं, ठीक है। 2R = ही D होता है। तो ये है, ये भी रहता है। तो ये स्पेशल क्लास है, ठीक है, स्पेशल क्लास। तो ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है, सीटेट है, जेटेट है, परिधि भी पूछता है कभी कभी, इससे और ये गहराई से क्वेश्चन दे देता है ज्यादातर करके, ठीक है, वृत्त से। और आयत, वर्ग, ये सब सूत्र याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सब हमेशा यूज होता है इसका, ठीक है, हमेशा यूज होता है। आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि या तो परिमाप, ठीक है, परिधि या परिमाप, ये जो है बहुत ज्यादातर यूज होता है इसका। 9 में भी इसका है उपयोग, 10 में भी है बहुत जगह आयत का। उसके बाद एक त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है, ठीक है, लेकिन जरूरत इसमें नहीं है। एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, वो भी हम बताए हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, जो इसी वीडियो में है, इसी चैनल पर है, ठीक है। तो उसको भी अगर जरूरत है तो उसको भी देख लेंगे। स्पेशल त्रिभुज करके ही दिया गया है वो, कि कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, वो स्पेशल समकोण त्रिभुज का दिया हुआ, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों का दिन शुभ हो, और एग्जाम का भी टाइम निकल चुका है, टाइम टेबल, ठीक है। तो मन लगा के पूरा पढ़ना है, और उम्मीद है कि ये प्लस ग्रेड सब में आवे, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को।